और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, वो भी जब मामला किसी बड़े अधिकारी से हो। दरअसल हमने आपको बताया था कि बिहार में एक आईएएस की 200 करोड़ रुपए की मालकिन गर्लफ्रेंड की से जुड़ा यह मामला है। साहब बड़े पोस्ट पे हैं, साहब दिल फेक हैं, साहब दिल्ली, मुंबई, पटना में तैनात रहे हैं, इस वक्त एक विभाग के मुखिया हैं। लेकिन साहब की आशनाई ऐसी है कि बेहद शालीन इश्क करते हैं। इश्क ऐसा करते हैं कि एक बच्चे की मां से ऐसी आशनाई करते हैं कि उसके सामने पूरे विभाग को नंगा कर देते हैं। न केवल नंगा करते हैं बल्कि बकायदा उसके जिम्मे सौंप देते हैं। सौंपते ही नहीं है, गुलछर्रे भी उड़ाते हैं। ऐसी आशनाई करते हैं कि रिसोर्ट हो, होटल हो, जहां भी साहब जाते हैं वो परछाई की तरह उनके साथ नजर आती है। मामला सूबे के एक बेहद ताकतवर आईएएस अधिकारी से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमने तहकीकात की तो हकीकत हद से ज्यादा लिजलिजा और यह समझ में आया कि साहब इश्क आपको करना था, लेकिन बिल बिहार के माथे पर क्यों फाड़ दिया। न केवल आप उस महिला के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हैं कि उसको बकायदा अपने ऑफिस में जगह दे देते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन साहब क्या बिहार और बिहारी फर्स्ट का जहां नारा लगता हो, वहां हकीकत यह है कि साहब उसको इतना ताकतवर बना देते हैं कि वो फैसले लेने लगती है। न केवल फैसले लेने लगती है बल्कि बकायदा साहब के बगल वाली कुर्सी केबिन पर विराजमान हो जाती है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब आपको इतना सॉफ्ट कॉर्नर था और आपकी चॉइस का मामला था, तो क्या यह जरूरी था कि चॉइस इतनी बड़ी हो जाए कि बिहार के आम आदमी के जेब से टैक्स के रूप में कटने वाले पैसों को आप अपनी अय्याशी में उड़ा दें और बकायदा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें? क्या यह जरूरी था? कहने वाले तो यहां तक कहते हैं साहब कि जिस उम्र में लोग हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं, आप लोनावाला, मुंबई और तमाम रिसोर्ट्स में गलबाहियां करते उसके साथ पींगे बढ़ाते हैं। और नतीजा यह होता है कि न केवल वो एक बच्चे की मां आपकी आशनाई के बल पर पूरे विभाग में एक झुनझुना थमा देती है और वो झुनझुना पूरा सिस्टम बजाता है। अरे साहब, कुछ तो लिहाज किया होता। आप भी बिहार के हैं, है ना? बिहार के ही हैं आप। लेकिन दिल लगाया तो कहां लगाया? मुंबई से आई पटना और पटना में खेल शुरू हो गया। महिला मित्र से इतने ज्यादा आप आसक्त हो गए कि उसको बेलगाम छोड़ दिया और लगाम लगाने की जगह आप कमरों में क्या कर रहे थे वो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं और उन तस्वीरों से हम आपको बेआबरू कर सकते हैं। लेकिन अरे व्यक्तिगत जीवन में आप क्या कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब है? आप जो करना है करिए ना, लेकिन बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई और उनकी उम्मीदों को ऐसे लुटाएंगे, इश्क ऐसे भी न कीजिए कि पाप लगे और बिहार के माथे पर दाग लगे। दाग तो आपने लगा ही दिया है। जिस उम्र में लोग काशी, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार जाते हैं, आप रिसोर्ट और होटलों के कमरों में फैसले लेते हैं, गलबाहियां करते हैं और क्या क्या करते हैं। हमारी मजबूरी है, बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो शर्म करिए। शर्म ऐसा किया आपने कि एक बच्चे की तस्वीर आपसे बड़ी मिलती जुलती है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बिहार के एक पूर्व में भी एक आईएएस का चेहरा एक बच्चे से मिलता था, वैसे ही कुछ बातें आपके बारे में भी हो रही हैं। बताइए आपने कैसा रुख अपनाया कि 38 जिलों में जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपने जो है बनवा दिया और लूट का ऐसा तरीका अपना लिया जो आज इन विभागों के लिए गले की घेग बन गई है। अरे ठीक है साहब, आपके चॉइस का मामला था,
लेकिन च्वाइस का मतलब क्या होता है? च्वाइस आपकी थी, इश्क आपका शालीन था, झुनझुना साथ में आप लटकाए घूम रहे थे, लेकिन क्या जरूरी था कि ये झुनझुना और ये शालीन इश्क आपका बिहार के माथे का दाग बन जाए और करोड़ों करोड़ रुपए उसके दामन में जो है झोंक दिए जाएं, अय्याशी आप करें बिल फटे बिहार की लोगों पर? ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप? बताइए। आपने बकायदा एक बच्चे की मां से इश्क किया और उसके पति को जो है एक बड़ा पद दिलवा दिया। न केवल पद दिलवा दिया बल्कि खुली छूट दे दी उन्हीं कंपनियों में। बताइए, इंटरनेशनल कंपनी बनाया, उसकी सब्सिडरी कंपनी बनाई और बकायदा जो है सॉफ्टवेयर भी बनवा लिया, और वो सॉफ्टवेयर भी इतना घटिया। और ये सब क्यों? सिर्फ इश्क के लिए, अपने शालीन इश्क के लिए। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं चुभता है। कहीं ना कहीं बेपर्दा तो आपको होना ही था और हो रहे हैं। हम लिहाज कर रहे हैं क्योंकि यह बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जो सबूत हैं वो चीख चीख कर यह बताने के लिए काफी हैं कि आपने सिर्फ आशनाई के चक्कर में न केवल जगहसाई की, बल्कि बिहार के जो है करोड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। ये बकायदा जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन हद तो देखिए साहब कि आज भी आप उसी मुतमईन तरीके से लगातार न केवल फैसले ले रहे हैं बल्कि अपनी चॉइस का जो है मामला है उसको थोप रहे हैं। और थोपने में इतनी जल्दीबाजी क्यों है, इसका भी खुलासा करेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपकी आशनाई की उन नंगी तस्वीरों से बिहार को भी रूबरू कराएंगे। लेकिन आईएएस महोदय इतना तो चेते जाते कि जिस उम्र में लोग अपना परलोक सुधारते हैं, आप इहलोक में अपनी आशिकी, अपनी शालीन इश्क को इस कदर खुला छोड़े हैं कि वो दोनों हाथों से ही नहीं बल्कि चहुओर से जो है बिहार को लूट रही है। चेत जाइए, वरना अगले एपिसोड में हम आपकी वो कहानियां और वो सबूत सामने लेकर आएंगे जो आपको न केवल बेपर्दा करेंगी बल्कि आपकी आशनाई का डंका चहुओर बजाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम बहुत जल्द दूसरे एपिसोड में उस आईएएस का चेहरा न केवल बेनकाब करेंगे बल्कि बकायदा हम उन तस्वीरों, उन चेहरों से आपको रूबरू कराएंगे जिसने बिहार का तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपया लूट लिया है और बदले में साहब की आसनाई इस कदर प्राप्त की है कि एक बच्चे की मां से साहब शालीन इश्क कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को झुनझुना थमाकर बकायदा बिहार की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। धन्यवाद।